आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे कि जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, इनको सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपसे बात करूंगा, बहुत सी बार हम इस बात को देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ सही होते हुए भी एक डर को, एक स्ट्रगल को, एक प्रॉब्लम को फील करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बाइबल में से बताऊंगा कि कैसे आप उस डर से, उस फियर से, आप उस नेगेटिविटी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप कितने भी सॉलिड क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितने भी प्रोटेक्टेड अपने आप में क्यों ना हो, पर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे वो आपकी लाइफ को ख़राब कर सकती है, वो आपको डिप्रेस कर सकती है। मेरे प्रियो, मैंने आपको बीते हफ्तों में भी बताया था कि परमेश्वर ने हमें डिप्रेस रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें निराश रहने के लिए नहीं बुलाया, एंजाइटी में रहने के लिए नहीं बुलाया। क्यों ये चीज़ें हमारी लाइफ में काम करती हैं? हालेलुया। मैं एक वर्स को परमेश्वर के कलाम में से आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 33 आयत में यहाँ पे लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हम अगर किसी भी ट्रबल में हैं, अगर हम किसी डर में हैं, अगर किसी भय में हैं, एंजाइटी में हैं, लॉस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उसके पीछे वजह क्या है? धोखा ना खाओ, बाइबल कहती है। अब बहुत लोगों को लगता है कि हमें धोखा मिल गया। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हैं कि कोई आपको धोखा नहीं दे सकता जब तक आप धोखा ना खाएं? बहुत लोगों को इस बात के ऊपर हमेशा उनको दुख रहता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल कहती तुम धोखा मत खाओ। इसका मतलब धोखा खाना या ना खाना आपके और मेरे ऊपर है। लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप इस बात को सोचो कि अगर आज आप डिप्रेशन में हैं, क्या आप हमेशा से डिप्रेशन में थे? अगर आप एंजाइटी में हैं, क्या आप हमेशा से एंजाइटी में थे? अगर आप प्रॉब्लम में हैं, स्ट्रगल में हैं, क्या आप हमेशा से ऐसे थे? नहीं। एक टाइम था कि आपको डिप्रेशन नहीं था, आपको एंजाइटी नहीं थी, आपको ट्रबल नहीं थी। फिर ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, अगर आप अपनी लाइफ में पीछे जाके देखेंगे, आप उसको छानबीन करेंगे, तो आप पाएंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपने संगति की, आपने किसी ऐसी संगति को, फेलोशिप को ज्वाइन किया, चाहे वो कुछ सुनना हो, चाहे वो कुछ देखना हो, चाहे किसी के साथ बैठना हो, उठना हो, फेलोशिप करना हो, कुछ भी हो, आपने कुछ ऐसा ज्वाइन किया जिसके चलते आज आप डिप्रेशन में हैं, जिसके चलते आज आप ट्रबल में हैं,
याद रखो, परमेश्वर की ये कॉलिंग आपके लिए नहीं कि आप ट्रबल में हो, प्रॉब्लम में हो, नुकसान में हो, पर आपने कुछ ऐसा सुनना शुरू किया, आपने कुछ ऐसा देखना शुरू किया, आपने कुछ ऐसी फेलोशिप शुरू की, इसकी वजह से आज आप ट्रबल में हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं उदाहरण के रूप में, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं एक बात बताता हूं। अगर हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ हम क्यों सुनते हैं? ताकि हम अवेयर रहें कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर न्यूज़ में इस बात को बताया जा रहा है कि कहीं पे अकाल पड़ा है, वो क्यों? ताकि हम लोग विजडम के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें, ताकि हम ऐसी सिचुएशन में न जाएं। पर अगर आप उस बात को सुनते रहेंगे, उस पर मेडिटेट करते रहेंगे, तो ये आपके दिल में घर कर जाएगी कि अकाल किसी जगह पे पड़ा है, वहां पे खाने को भोजन नहीं, लोग मर रहे हैं। जब आप इसके ऊपर मेडिटेट करते रहेंगे, आप धोखा खा रहे हैं। आप इसकी संगति करके, इस बात की, इस न्यूज़ की, इस खबर की आप संगति करके, फेलोशिप करके आप अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। क्योंकि ना तो वो आपको अभी इफेक्ट कर रही है, ना करेगी अगर आप विजडम से चलेंगे। पर क्योंकि आप उसी संगति में हैं, उसी चीज को सुन रहे हैं, उसी में देख रहे हैं, आप लॉस में चले जाएंगे। बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। आप देखो आप किस चीज की फेलोशिप कर रहे हो। बहुत लोग आज फोन के इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, उनको हमेशा फोन चाहिए, हमेशा, ऑल द टाइम उनको हमेशा फोन चाहिए। नो मैटर फोन में वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, बस उनको वही चाहिए। जब वही नेगेटिविटी चलती रहेगी, वही चीजें दिमाग में होती रहेंगी, तो आपके सपनों में भी वही चीजें आएंगी, आपको उठते बैठते वही चीजें माइंड में चलेगी और आपका कैरेक्टर उसी के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सब चीज़ों को देखो, सब चीज़ों को भालो, सब चीज़ों के ऊपर तुम मेडिटेट नहीं कर सकते, सब चीज़ों को तुम बार बार उसी में नहीं पड़े रह सकते। तुमको जानना है, तुमको उसके बारे में नॉलेज चाहिए, वो एक अलग बात है। पर अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर सिर्फ मेडिटेट करते ही रहोगे जो कि नेगेटिव है, जो कि सही नहीं है, जब आप ऐसा करते ही रहेंगे, आप धोखा खा रहे हैं। आपका माइंड उसी तरह से सेट हो जाएगा। आप भले ही कितने ही धार्मिक क्यों ना हो, आप भले ही कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ये चीजें आपके माइंड के ऊपर कब्जा कर लेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है पौलुस के बारे में। पौलुस इस बात को जानता था कि जो लोग परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, उनकी लाइफ और लाइफस्टाइल भी कैसी होनी चाहिए। अब मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह के बलिदान के बाद उसने कहा तुम सब याचक हो, हम सब प्रीस्ट हैं, हम सब चुने हुए लोग हैं। अब चुने हुए लोगों की लाइफ कैसी होनी चाहिए। पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन से जब बात करता है पहले तीमुथियुस में, अगर आप उसकी 1 अध्याय उसकी 18 आयत से देखें, वहां पे लिखा है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई हैं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं तो उनके अनुसार अच्छी कुश्ती लड़। इसका मतलब आज हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब पौलुस तीमुथियुस को क्या बोल रहा था कि जो प्रोफेसीज, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई, वो अपने आप से पूरी नहीं होंगी, वो अपने आप से तेरी लाइफ में एंटर नहीं करेंगी। तुझे उनके अनुसार चलना पड़ेगा, तुझे ऐसी फेलोशिप में रहना पड़ेगा, तुझे ऐसे टच में रहना पड़ेगा, तुझे परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तुझे ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना पड़ेगा जो परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करते हैं, जिनकी लाइफ और लाइफस्टाइल परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है। ये अपने आप से नहीं होगा। पौलुस उसको इस बारे में बता रहा है। पर पौलुस ने उसको कहा कि मैं ये तुझे आज्ञा देता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। इसका मतलब ये एक लड़ाई है, ये एक वॉरफेयर है। आपको अच्छी लड़ाई को लड़ते रहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी पहला तीमुथियुस को ही अगर हम 4 अध्याय को देखें, उसकी
अगर मैं आपके लिए 12 आयत से पढ़ूं, वहां पे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। और अपने अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई, उनके विषय में चौकसी कर, उन चीजों को करने के लिए उनके ऊपर मेडिटेट करता रहे। नो मैटर व्हाट क्या हो रहा है, तू अपने लाइफ के ऊपर की गई प्रोफेसीज के ऊपर, तू उन भविष्यवाणियों के ऊपर मेडिटेट करता रहे। ऐसा करते रहने से, लिखा है, तो अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, उनके छूटने का कारण होगा। तू डिप्रेस नहीं होगा, तू दूसरों को डिप्रेशन से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, अब इसको हम आज के टाइम में किस चीज से रिलेट कर सकते हैं? आज अगर हम यूथ की बात करें, यूथ एक अच्छी स्टडी लेता है, एक अच्छी एजुकेशन लेता है। उस एजुकेशन लेने के बाद अब अगर 100 बच्चे एक अच्छी एजुकेशन लेके अगर वो ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या वो 100 के 100 अच्छे फ्यूचर में एंटर हो जाते हैं? नहीं। उनमें से कुछ ही लोग अच्छे फ्यूचर में एंटर होते हैं, उनमें से कुछ लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों? होना तो ये चाहिए था, सबने बराबर एक ही जगह से स्टडी की, सबकी मार्क्स बिल्कुल सेम थे, सबके परसेंटेज अच्छी थी, सब लोग एक ही देश में से थे, सब लोगों की सब चीज़ें बराबर थीं। पर क्यों कुछ ही लोग उसमें से लाइफ में सेटल हो पाए? क्यों कुछ लोग डिप्रेस हो गए? क्यों कुछ लोग नशे में चले गए? क्यों कुछ लोग गलत सोसाइटी में चले गए? अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबकी स्टडी सेम थी। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई, उनके विषय में तू अनजान न रह, उनके विषय में निश्चिंत मत रह। इसका मतलब ये एक भविष्यवाणी है हर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के ऊपर फेथ करता है कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं बुलाया, स्ट्रगल में रहने के लिए नहीं बुलाया, ट्रबल में रहने के लिए नहीं बुलाया। अगर आपको प्रॉब्लम है भी, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन में से उन वचनों को निकालेंगे जहां पे लिखा है कि डिप्रेशन तेरे लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम तेरे लिए नहीं है, ये घटी तेरे लिए नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको उस सिचुएशन में से निकाल लेंगे। पर अगर आप उन्हीं चीज़ों पे आप मेडिटेट करते रहेंगे कि हाँ, मैंने स्टडी तो अच्छी की, पर मैं नशा करना शुरू कर चुका था, या मैं गलत सोसाइटी में चली गई थी, मेरे आसपास के लोग खराब थे, जब आप उसी चीज़ों में मेडिटेट करते रहेंगे, आप कभी उसमें से नहीं निकल सकते। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में लॉस खाया हो। मेरे प्रियो, अगर आप उस लॉस के ऊपर ही मेडिटेट करते रहेंगे, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। अगर आपका लॉस हो गया, अब आपको वहां से उठना पड़ेगा, आपको वहीं से फिर से शुरू करना पड़ेगा, ताकि आप उठ के खड़े हो जाएं, आप फिर से नई शुरुआत करें और एक बड़ी ब्लेसिंग की ओर आप अपने आप को जाते हुए देखने पाएं। अगर आपकी संगति अच्छी है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से देखो क्या सुनते हो, ध्यान से देखो क्या देखते हो। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी फेलोशिप कैसी है? अगर आपकी फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ है जो कि गलत काम करते हैं, जिनकी नेचर है कि उनको नशा करना ही है, उनको चीटिंग करनी ही है, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने एक गांव में एक अंधे व्यक्ति को हील किया। वो व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की और उसको बोला कि तुझे क्या दिखता है? उसने कहा, मुझे मनुष्य पेड़ों के समान, वृक्ष के समान चलते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह ने फिर से उसके लिए प्रार्थना की और
तब उसको पूछा तो उसने कहा मुझे सब कुछ सही से नजर आता है। यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू वापस से इस गांव में वापस मत जाना, इस जगह पे तू वापस मत जाना। अब इसका कहने का क्या मतलब, जब यीशु मसीह उसको हील कर चुके, अब वो कहीं भी जाए, अब उसको कहीं भी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी क्योंकि उसको दिखना शुरू हो गया था। पर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? यीशु मसीह जानते थे अगर ये इसी गांव में फिर से जाएगा जिसमें लोग जानते थे कि ये इतने साल से अंधा था, इसको नजर नहीं आता था, तो वो इसको बोल बोल के इसके माइंड को वो वॉश कर देंगे, इसकी सोच को चेंज कर देंगे और इसको लगेगा कि ये मेरी लाइफ का वहम है। इसको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं दिखता, ये मेरा वहम है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू फिर से इस गांव में मत जाना। यीशु मसीह उसको एक्चुअली में उन लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहे थे। यीशु मसीह एक्चुअली में उसको उस संगति से डिस्कनेक्ट कर रहे थे। हालेलुया। सेम वे में बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। उन 10 कोढ़ियों को जब यीशु मसीह ने उनके लिए बोला कि तुम जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, जब रास्ते में वो जा रहे थे वो जाते जाते हील हो गए। जब वो जाते जाते हील हो गए तो उनमें से एक व्यक्ति वापस आया और यीशु मसीह को आके बोला कि हे गुरु, तूने हमें बोला कि जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ, और हम जैसे जा रहे थे तो हम रास्ते में ही हील हो गए। तो वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए आया। यीशु मसीह ने उसको बोला कि क्या तेरे साथ जो 9 थे क्या वो हील नहीं हुए? उसने कहा वो भी हील हो गए, तो वो वापस नहीं आए। अब यीशु मसीह क्या कह रहे थे वहां पे कि उनकी संगति जो है वो हील होने के बाद एंजॉयमेंट में चले गए, तो शायद से वो फिर से खराब हो गए होंगे। पर जिसने अपने आप को उस संगति से डिस्कनेक्ट किया, जो थैंकफुल नहीं थे, वो यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह ने उसको ब्लेस किया, यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया। मेरे प्रियो, संगति जो है बहुत मैटर करती है। आपकी संगति कैसी है? अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नेगेटिव लोगों से आप घिरे हुए हैं, आपको हमेशा नेगेटिविटी ही अपने आसपास नजर आती है, आप कितनी भी प्रार्थना करवा लो, आप कितना भी अपने आप को संभाल लो, आप कभी भी उन ट्रबल्स में से नहीं छूट सकते। क्यों? क्योंकि आपकी संगति वैसी है। आपकी रेस जो है आपके आसपास नेगेटिव है, आप उसमें से निकल ही नहीं सकते। पर अगर आप अपनी संगति को बाइबल के अकॉर्डिंग रखते हैं, आप कितनी भी ट्रबल में क्यों ना हो, आप उसमें से निकल जाएंगे। बाइबल कहती धोखा ना खाओ। ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हें कोई धोखा ना दे, तुम धोखा मत खाओ। इसका मतलब ये हमारे ऊपर है, हमें कौन सी संगति में जाना है, कौन सी संगति में नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किसको अवॉइड करना है, किन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, किन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ये हमारे ऊपर है। बाइबल कहती पहली सदी की कलीसिया जो विश्वासी थे, लिखा है वो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने में, उनके साथ रोटी तोड़ने में, वचन की शिक्षा लेने में लौलीन रहते थे। मीन्स उनकी फेलोशिप ही ये थी कि बाइबल में बने रहना, वचन में बने रहना। उनकी संगति ऐसी होने के कारण उनका विश्वास भी बहुत बड़ा था और उनके बीच में काम भी बड़े होते थे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर पे फेथ तो करते हैं और फेथ करके हमें लगता है सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। पौलुस ने कहा तीमुथियुस से कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके विषय में चौकस रह। आप बीमार हैं, आप कैसी संगति में हैं? आपको कोई भी अगर मिलता है, देखता है, वो आपको यही बोलता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आप उसको सुन के और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। आप बाइबल क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं पढ़ते मरकस की किताब जिसमें सिर्फ आश्चर्य कर्मों के बारे में लिखा है कि कैसे यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। जब आप उन वचनों को पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएंगे, ये वचन आपके लिए जीवित हो जाएगा और आप अपने आप को हील होते हुए देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, अगर आप 17 आयत से पढ़ेंगे, वहां पे एक बात को बताया गया कि यीशु मसीह एक जगह पे थे। उस जगह पे बहुत लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आए। मैं आपके लिए अगर पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वे उपदेश दे रहा था, यानी कि यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्था वापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर गांव में
और यरूशलेम से आए हुए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी, यानी यीशु मसीह के साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ना ले जाने के कारण यीशु के सामने उसको रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करके कहने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की सब बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा है, वे तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वे पड़ा था, यानी जिस खाट पर वो पड़ा था, उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर को चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, पर यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यीशु मसीह जो कि घर में थे, एक व्यक्ति जो कि लकवे का रोगी था, एक व्यक्ति जो कि बीमार था, बाइबल कहती है उसके मित्र उसको यीशु मसीह के सामने लेके आए। यीशु मसीह के सामने लेके आने के बाद बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति को यीशु मसीह से मिलाना पॉसिबल नहीं था, भीड़ बहुत थी। तो क्या किया उन लोगों ने, जिस घर में यीशु मसीह रुके हुए थे उसकी छत पे गए, उसकी छत को उधेड़ दिया, उसको तोड़ दिया और अपने भाई को, अपने उस मित्र को उस छत में से नीचे उतारा और यीशु मसीह ने उसको वहां पे बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, उसको हील कर दिया। और उससे पहले यीशु मसीह ने उसके दोस्तों की प्रेज की। मेरे प्रियो, अगर वो ऐसे लोगों में होता जो नेगेटिव ही रहते और बोलते कि तुझे कोई हील नहीं कर सकता, तुझे लकवा है इतने साल से, तू कभी हील नहीं हो सकता, तो उसको लाना तो दूर की बात है, वो उससे और नेगेटिव कर देते। यहाँ पे लिखा है, ना सिर्फ वो उसको वहां पे लेके आए, पर जब भीड़ थी तो उस व्यक्ति की छत को उधेड़ के उसको नीचे उतार दिया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी के घर में जाकर उसकी छत को तोड़ देंगे तो क्या आपको वो उसको बनाए बिना वापस आने देगा? और जिस छत की मैं आपको बात कर रहा हूं, ये आज की बहुत मोटी लेंटर की, बहुत मोटी छत उस टाइम की होती थी। वो कोई इजी, कोई बिल्कुल आम छत नहीं थी, कोई आम रूफ नहीं थी कि जिसको उतार दिया और फिर रख दिया। बहुत मेहनत का काम था। इसका मतलब उसके मित्रों की वजह से, उसकी संगति की वजह से, उसकी फेलोशिप की वजह से वो लकवे का रोगी हील हो गया। हालेलुया। आज आप डिप्रेशन में हैं, ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, लॉस में हैं, क्या है आपकी संगति? क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको सिर्फ नेगेटिव करते हैं, यही बोलते हैं कि तू ना तो ठीक हुआ ना होगा, तूने इतना लॉस कर लिया, अब तू इसमें से कभी नहीं निकलेगा, अब तू बैंक करप्ट हो जाएगा, अब तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, तू मॉर्गेज नहीं दे सकता, तेरा घर चला जाएगा, तेरी स्टडी खत्म हो जाएगी, तेरी लाइफ, यही इसी चीज़ों को आप सुनते हैं या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करते हैं? बाइबल कहती है, अगर तुम मान लो कि मैंने गलती की, अगर तुम अपने पापों को मान लो और उसे छोड़ दो, तो वो हमारे पापों को माफ करने में सामर्थी परमेश्वर है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम गलतियां भी करते रहें और फिर हम बोलें कि हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही। आप संगति चेंज करेंगे तो संगति चेंज करके चेंज उस चीज से करनी है जो बेटर है। वैसा नहीं, अगर आपकी संगति चोर के साथ है तो चोर को छोड़ के अब आप नशे करने वाले के साथ चले जाएं। मैं वो बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपकी संगति गलत है तो आपको सही संगति में आना है। अगर आपके फ्रेंड्स आपकी बात को समझ के भी फिर भी गलत चलते हैं तो उसमें से बाहर आ जाओ। जब आप बिल्कुल सही हो जाएंगे आप उनको निकाल पाएंगे, पर अगर आप ही उनमें धंसते जा रहे हैं तो ना तो आप बचेंगे ना आप उनको बचा पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
मैं जानता हूँ लॉस हो जाता है, मैं जानता हूँ गलत सोसाइटी हो जाती है, गलत संगति हो जाती है, पर उसमें पड़े रहना सबसे बड़ी गलती है। आपको एक डिसीजन लेना है आज कि मुझे अपनी फेलोशिप को चेंज करना है। अगर मैं ट्रबल में हूँ तो क्यों ट्रबल में हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो क्यों प्रॉब्लम में हूँ, उस चीज़ को आपको, उसकी रूट को देखना है, उस चीज़ को आपको चेंज करना है। हालेलुया। अगर आप रात को 10, 11, 12 बजे खाना खा के सो जाते हैं एवरी डे, आप नहीं सोच सकते कि मैं तंदुरुस्त रहूँगा। आपको इस फेलोशिप को, इस आदत को चेंज करना है। अगर आप हमेशा जंक फूड खाने वाले हैं, आप गलत संगति में हैं, आपको अपनी संगति को चेंज करना है। अगर आप नशा करने वाले हैं, आपको अपनी संगति को चेंज करना है। अगर आप व्यभिचार में हैं, आपको अपनी संगति को चेंज करना है। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो आपको छुड़ा लेगा। जब भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव करने के लिए, गलत करने के लिए, सुनने के लिए आपके माइंड में कुछ भी आए, तो आप एक बात को याद रखिए हमेशा। आप इस बात को सोचिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। जो आप कर रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह के साथ रहते हुए वो कर सकते हैं? अगर आप नशा करने वाले हैं, क्या आप यीशु मसीह के साथ रहते हुए नशा कर सकते हैं? या आप उसको बोलेंगे तू आंखें बंद कर ले, मुझे नशा करना है। अगर आप चोरी करते हैं, आप उसको बोलेंगे आंखें बंद कर ले, मुझे चोरी करनी है। अगर आपको गलत थॉट आते हैं, गंदे थॉट आते हैं, आप उसको बोल दे तू मुझसे थोड़ा दूर हो जा, मुझे अभी इन थॉट्स में रहना है। नहीं, आपको याद रखना है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से, अब से आप अपनी संगति को, अपनी फेलोशिप को चेंज करेंगे, अपनी नेचर को चेंज करेंगे, और वो करेंगे जो परमेश्वर को भाता है। वचन में लिखा है आपकी लाइफ सेम ना होगी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचन में से सीख सकें। आज जब आपके कलाम में से हमने सीखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, खुदावंद इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद ये अच्छे लोग हैं, पर बुरी संगति, बुरी फेलोशिप के कारण इनकी लाइफ स्ट्रगल में है, ट्रबल में है। गलत सुनने देखने की वजह से इनकी लाइफ ट्रबल में है, स्ट्रगल में है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से इनके सारे पुराने टाइज को तोड़ देता हूँ, सारे बंधनों को तोड़ देता हूँ खुदावंद तेरा दास होने के नाते। और आज से एक नई संगति जो वचन के साथ होगी, एक नई फेलोशिप जो आपके साथ होगी, प्रार्थना के साथ होगी, मैं खुदावंद बांधता हूँ उस नई टाइज के साथ। मैं आपके वचन के साथ इनको बांधता हूँ, ताकि ये लोग हमेशा के लिए इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, इस लॉस से, इस ट्रबल से छूटने पाएं और तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC इन वचनों को डेट वाइज सर्च करके फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर संडे को, इतवार को आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। इसके अलावा हम एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की 9th सेलिब्रेशन, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, उसको हम मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उसमें आने के लिए, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम लोग 23 जुलाई को शाम को 3:30 बजे हम जहाँ पे हर संडे को मिलते हैं, उसी के साथ जो बिल्डिंग है 659, हम उस बिल्डिंग में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग आ सकते हैं, हम मिल के इस 9th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। सो मेरा ये विश्वास है आप सब लोग ब्लेस हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी,
तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।